इब्तन जब पहली बार लोहे के तसले को बगल में दबाए कमाने निकलती है तो मोहम्मद अफजल खां के घर की खड्डी में जाकर क्या देखती है कि पीले पीले पैखाने में दो कीड़े कुबला रहे, नमरूदी कीड़े। इब्तन चिल्लाती है। असलम खां की माँ असलम खां को खड्डी की ओर जाने का आदेश देती है। अम्मा का आदेश मानकर असलम खड्डी की तक जाता है। वहां भयंकर बदबू है। उसने अपनी लुंगी उठाकर उसके एक कोने से नाक को दबाया। फिर वो डरता हुआ सा गौर से देखने लगा। खड्डी में कोई खिड़की नहीं थी, मगर खपरेल के टूटे हुए हिस्से से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। उसी रोशनी में असलम ने देखा कि खड्डी में रखी दो ईंटों के बीच में ढेर सारा पैखाना पड़ा हुआ था और सफेद रंग के दो लंबे लंबे कीड़े उसमें कुलबुला रहे। सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हुए हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और अभी आपको घिन आ रही होगी ये सुनते हुए, या जब मैं पढ़ रहा था मुझे घिन आ रही थी ये पढ़ते हुए। तो आप सोचे कि एक जाति जो इस काम को सदियों से कर रही है, जिसको मजबूर किया गया ये काम करने के लिए, उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही हो। आज हम अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब की किताब कुठाओं का रिव्यू कर रहे हैं, उसकी समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब कई मामलों में बहुत ही आवश्यक किताब, बहुत ही ज़रूरी किताब। पहली वजह यह है कि इस विषय पर मुस्लिम समाज में लिखा ही नहीं गया है। बात ही नहीं होती है कि मुसलमानों में जातिवाद है या दलित नाम की कोई इकाई, कोई जाति या कोई समाज यहाँ मौजूद है। सिरे से इसको खारिज कर दिया जाता है। तो ये उस समाज के उस दर्द को रेखांकित करने की एक कोशिश है। ऐसा नहीं कि अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब ने इससे पहले पसमानदा जातियों पर नहीं लिखा। उनकी एक बहुत मशहूर किताब आई थी जो अंसारी और जिनको जुल्हाबत उस पर उनके दर्द को लिखती है, वो है झीनी झीनी बीनी चदरिया। अभी इस किताब का रिव्यू नहीं किया जा रहा है। अभी जो है इनकी जो लेटेस्ट किताब आई है कुठाओं, उसी का रिव्यू किया जा रहा है। हम देखते हैं कि जो दलित औरतें हैं इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। एक अशराफ औरत, एक सौड़ औरत, उच्च जाति की औरत और एक दलित पसमानदा जाति की औरत में ये अंतर होता है कि दोनों पितृसत्ता को तो दोनों ही झेलती हैं, पर जो दलित और पसमानदा जाति की औरतें वो पितृसत्ता के साथ जातिवाद भी झेल रही हैं, उसके साथ वो गरीबी भी झेल रही है। उनका शोषण ज़्यादा हो रहा है और इस बात को इस किताब में बहुत अच्छे से रेखांकित किया गया है। ये किताब एक दस्तावेज की तरह महफूज करके रख लेनी चाहिए, कम से कम पसमानदा कार्यकर्ताओं को। कुठाओं की कहानी एक हलालखोर परिवार की कहानी है। हलालखोर दरअसल भंगी जाति से जो मुसलमान कन्वर्ट हुए थे उनको हलालखोर कहा गया। हलालखोर के बाद उनको हेला कहा गया। हलालखोर का मतलब होता है हलाल की कमाई खाने वाला। बहुत सी जातियां मध्यकाल में जो हिंदू समाज में निम्न समझी जाती थी, उन्होंने इस्लाम धर्म इसलिए कबूल किया क्योंकि यहाँ पे मसावात है, बराबरी है। लेकिन यहाँ पर भी उनकी सामाजिक कंडीशन वैसी ही रही। और मुस्लिम अशराफिया जो है, मुस्लिम जो एलीट है, मुस्लिम सौड़ है, वो कभी भी इन जातिवाद पे सवाल नहीं करता है। ना मुस्लिम धार्मिक रहनुमा कभी उस पर बात करते। बड़ी बड़ी मजलिसें होती हैं, इज्तिमा होता है, इज्तिमा मतलब कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ तक लोग आ जाते हैं। कुछ साल पहले भारत में ऐसा हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी कभी जातिवाद पे सवाल नहीं उठता। ये बात नहीं की जाती कि जाति कंडीशन पे बात की जाए। उसके पीछे भी बहुत सी वजह हैं। वो वजह ये है कि जो जातिवाद का जिनको लाभ मिल रहा है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जातिवाद का प्रश्न उठा के उनके पद को पर चैलेंज हो, उनकी स्थिति को चैलेंज किया जाए।
तो इसलिए ये किताब इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये सिर्फ न जातिवाद पे सवाल कर रही है, बल्कि जातिवाद के अलावा ये मुस्लिम समाज में मौजूद छुआछूत पर भी बात कर रही है। बहुत से इसमें इस किताबों को पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हलाल खोर के हाथ का पानी भी पीना पसंद नहीं करते लोग। और कुछ एक पसमानदा कार्यकर्ता, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका फिलहाल, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर कोई हलाल खोर, जिसको भंगी कहते हैं, हलाल खोर एक जूस की दुकान खोल ले और लिख ले हलाल खोर जूस कॉर्नर, तो शायद ही कोई उस वहाँ से जूस पिए। ठीक है, ये स्थिति मुस्लिम समाज में मौजूद है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता। मुस्लिम समाज दरअसल 3 वर्गों में बटा है। पहला अशराफ है, जिनको स्वर्ण बोला जाता है। दूसरा जो अजलाफ हैं, जिनको हम आम भाषा में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, उनको ओबीसी कर दिया जाएगा। और तीसरा अर्जाल है, जिनको दलित कहा जाता है। ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट में भी इसको कंसीडर किया है, इन 3 वर्गों को। लेकिन आप मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से बात कर ले, एक नास्तिक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल भी कभी भी जातिवाद पे बात नहीं करता, वो उसको सिरे से नकार देता है। इकबाल का कोई रोमांटिक शेर सुना के कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, इस टाइप का कोई शेर सुना दिए, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदो नवाज, इस तरीके से। तो कौम का जो इस्तेमाल है वो हमेशा अशराफ उसको अपने हित के लिए साधते रहे हैं। और पसमानदा का मतलब ओबीसी, एससी, एसटी जो जातियाँ हैं, इनका इस्तेमाल हमेशा होता रहा है। जो भीड़ इनकी दिखाई जाती है और उस भीड़ को दिखा के ये कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं। तो बात में ये इतनी बातें इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इस पे बात नहीं होती है, इन जातियों पर बात नहीं होती। इन जातियों का कोई साहित्य मौजूद नहीं है, इनके अनुभव को कभी दर्ज नहीं किया गया। जो उर्दू अदब में अशराफों का वर्चस्व है, तो कोई शायर, कोई लेखक इस विषय पर बोलता भी नहीं है। पहले तो वो अशराफी थे, तो अशराफ तो कभी इस विषय पर बोलेंगे नहीं, उनकी समस्या तो ये है नहीं। लेकिन जो पसमानदा शायर और लेखक भी जो आए या जो आ रहे हैं, वो भी नहीं बोलना चाहते कि कहीं उनका एक्सेप्टेंस ना हो उर्दू अदब में। ठीक है, ये कह के कि इनकी ज़ुबान जो है उस स्टैंडर्ड की नहीं है, ये विषय जो है अच्छे नहीं है, या अशराफ नाराज़ हो जाए तो जो पदों पर अशराफी हैं वो उनको आगे बढ़ने का मौका न देते। बहुत से रीज़न है इस पे, और न जाते हुए मैं ये इतनी बातें कहना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये बता सकूं कि उठाओ किताब का इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है। क्योंकि हमें मुस्लिम दलित जातियों के, ओबीसी जातियों का साहित्य नहीं मिलता है, तो ये उस साहित्य निर्माण की एक किताब है। अब इसके कहानी की ओर आते हैं कि ये कहानी दरअसल, जैसा मैंने पहले बताया कि हलाल खोर परिवार की एक कहानी है, जिसमें इद्दन है, उसकी बेटी सितारा है, उसका बेटा हामिद है और उसका जो पति है सुबराती। तो इनकी कहानी है। जो इद्दन एक गांव में रहती हैं और वहाँ पे उस गांव में वो अपनी जाति छुपा के रखती हैं। उनकी बेटी है सितारा, जो खूबसूरत लड़की है, वो चाहती है कि ये किसी तरह पढ़ लिख के आगे बढ़े। इस चक्कर में वो वहाँ के जो ठाकुर साहब गजेंद्र हैं, उनसे सोर्स भी लगा दी किसी तरह इसकी परीक्षा पास करा दी जाए। और सितारा जो है, वहाँ के जो खान साहब है, उनके लड़के नईम से जो है उनका इश्क भी थोड़ा बहुत रोमांटिक रिलेशन डेवलप होता है, जो बाद में ख़त्म हो जाता है। और लेकिन इस प्रोसेस में सितारा का उपभोग दोनों करते हैं, एक तरफ से तो नईम साहब करते हैं और दूसरी तरीके से गजेंद्र साहब करते हैं। और इद्दन इस चाह में कि किसी तरीके से ये इस जाल से, इस दलदल से निकले, वो आँख मूंदी रहती है कि जो भी इसका इस्तेमाल करे वो इस्तेमाल होने देती है, जिसका वो बाद में अफसोस भी करती है। अब इस दौरान नईम साहब हैं, नईम साहब को उच्च जाति से आते हैं, लेकिन ये फिर भी जातिवाद नहीं मानते। उनके बहुत से दोस्त हैं, उसमें एक कैरेक्टर है जो पसमानदा लड़की का एक कैरेक्टर है, जिसका नाम हुमा है, जो पद दलित संगठन से कुछ करके मैं नाम बोल रहा हूँ, वो संगठन चलाती हैं। और वो भी नईम साहब को समझाने की कोशिश करती है। नईम साहब को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नईम साहब समझना नहीं चाहते। इसके अलावा ये जो बुक है, ये तो आपको मैं आउटलाइन बता दी। इस बुक में पसमानदा त्योहारों के बारे में बात की गई है, उनके कल्चर के बारे में, खान पान के बारे में बात की गई है, उनके किस तरीके से मिलादे होती हैं, जो मिथ है किस तरीके से मिथ गढ़े गए हैं, तो मिथों से किस तरह त्यौहार, नाव नवेरी एक त्यौहार का जिक्र किया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम किस तरीके से एक नाव में जाते हैं। और पूरी कहानी है, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप समझिए कि बहुत से जो हमारे यहाँ से गाजी मियाँ का मेला लगता है,
सैयद सलार मसूद की याद में। तो इन सब मेलों का इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मुसलमानों में तो जो इस्लाम में जो है, जो अरबी इस्लाम है, उसको यही माना जाता है कि इसमें ईद और बकरीद, बाकी इन मेलों का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये मेले भारत की संस्कृति से निकल के आते हैं। ठीक है, यहाँ आप एक बात गौर करें कि एक अशराफ और पसमानदा के बीच वो गठजोड़ या उतना अच्छा संबंध नहीं बन पाता, जबकि पसमानदा जाति और अपने समकक्ष जो हिंदू पसमानदा हैं उन जातियों के बीच उनके संबंध ज़्यादा ही गहरे बनते हैं। और अली अनवर साहब ने इसीलिए कहा था कि हमारे जो रिश्ता है, जो दलित मुसलमान का रिश्ता है, दलित हिंदू का जो रिश्ता है, वो दर्द का रिश्ता है, इसलिए ये ज़्यादा मजबूत रिश्ता है, ये धर्म से ऊपर का रिश्ता है। तो ये इसमें इस किताब को पढ़ते हुए आपको इन सब चीज़ों का एहसास होगा कि किस तरीके से पसमानदा जातियों के कल्चर का, उनके रहन सहन का और अशराफों का एटीट्यूड किस तरीके से इन जातियों को लेकर है, ये सब सारे इसमें डिटेल में इसमें बात की गई है। अब इस किताब की रूपरेखा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी हम जो भी कमज़ोर पहलू है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये पहले जो बातें इसकी प्लस पॉइंट है वो मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या क्यों ज़रूरी है किताब, दस्तावेज के रूप में भी इस किताब को रखने की मैं बात कह रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो कमियां हैं उस कमियों पर भी बात होनी चाहिए। पहली बात जो कमी मुझे लगी ये लगी कि नईम साहब को समझाने की कोशिश हो रही है, लगातार समझाने की कोशिश हो रही है कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था है। तो मेरा ये कहना है कि अगर अंबानी साहब को समाजवाद समझा दिया जाए तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हितों का टकराव है, पूंजीपतियों के और मजदूरों के हितों का टकराव है। ठीक है, इसीलिए कार्ल मार्क्स जी ने या कार्ल कॉमरेड ने ये नहीं कहा कि दुनिया के इंसानों एक हो जाओ, उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उन्हें पता था हितों का टकराव है, अगर कोई पूंजीपति टूट के आना चाह रहा है और मजदूरों की हेल्प करना चाह रहा है एंजल्स की तरह, उनके दोस्त की तरह, तो वो उनका स्वागत है। लेकिन बेसिकली ये टकराव होगा। अशराफ को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, किताब में इद्दन और सितारा को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत थी कि पसमानदा इशू क्या है और वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ें। ये एक ज़रूरी बात थी जो मुझे लगता है कि हमें, क्योंकि हम आंदोलन को इसी तरीके से देखते हैं और इसी तरीके से हम समझते हैं। दूसरी चीज़, जो मुक्ति का रास्ता इसमें दिखाया गया है वो दलितों की, वो ऐसा लगता है कि वो मुक्ति उनको आरक्षण दिलवा के हो जाएगी। अनुच्छेद 341(3) जिसके तहत दलित मुसलमानों को दलित हिंदुओं की तरह आरक्षण नहीं मिलता, इस पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत रोक लगा दी गई है। अगर उसको हटा दिया गया तो दलित मुसलमानों का उत्थान हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हम भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनको आरक्षण मिले, बिल्कुल उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये न्याय की बात है। इसीलिए 10 अगस्त को हम जो है ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, जिस दिन इस पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा था। लेकिन इसके साथ इस बात को समझे कि पसमानदा आंदोलन यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है। जिस तरह दलित आंदोलन ने एक पूरी हर चीज़ पे कमेंट करना शुरू किया, दलित साहित्य जिस तरह डेवलप हुई, इसी तरह हम पसमानदा साहित्य को डेवलप करने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि धर्मों की पुनर्व्याख्या की जाए, किस तरीके से धर्मशास्त्रों में अशराफों ने जातिवाद को ला दिया, नस्लवाद को बढ़ावा दिया है, उस पर भी हम चैलेंज करने की बात करते हैं। हम एक लंबा ये प्रोसेस है, इसको बस आरक्षण तक सीमित करके हम नहीं देखते। तीसरी बात जो अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब ने हुमा के कैरेक्टर के तहत जो गढ़ने की कोशिश की है, उस पर भी हुमा का जो कैरेक्टर है वो जब उसको डिफाइन करते तो ऐसा वो लिखते हैं कि उसकी नाक को जैसे कीड़ा ने काट लिया था, इस तरह फैली हुई थी। मतलब कि जो अशराफों का जो एक नज़रिया, लेखक का जो नज़रिया है, जो पसमानदा जातियों को जैसे देखते हैं, इसमें चुगताई से लेके मंटो तक सभी तो प्रगतिशील जो समझे जाते हैं, इन्होंने भी पसमानदा जाति की औरतों को इसी तरह समझा। तो उससे बहुत अलग अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब भी नज़र नहीं आते। मैं अश्लीलता की बात नहीं करूँ, किताब में कई ऐसे अश्लील बातें आती हैं, लेकिन वो समाज का हिस्सा है, इसलिए उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन इसको, ये जो नज़रिया है अशराफ लेखकों का कि पसमानदा औरतों को इस तरह देखें। फिर एक वाकया ये है कि असलम साहब जो है किसी पसमानदा लड़की का सीना दबा देते होली के दौरान और कहते हैं बुरा न मानो होली, वो इस बात पर खुश होती हैं।
ठीक है, वो जाती हैं जब इद्दत को बताती हैं तो शर्माती हुई और खुश होती हुई बताती हैं। तो ये जो नज़रिया है ना कि ऐसी ये पसमानदा औरतें, दलित औरतें हैं, इनका तो इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, इनके अंदर तो ये चीज़ होती ही है, तो वो उसी नज़रिए को मुझे बढ़ावा देते हुए नज़र आते हैं। मुझे यहाँ पे उनकी कोई प्रगतिशीलता नज़र नहीं आती। इसके अलावा भी कुछ बातें और हैं, जैसे कि मैं इस बात को समझने और समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि एम एन श्रीनिवास साहब ने भी जातिवाद पर लिखा है और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जातिवाद पर लिखा है, लेकिन दोनों के लिखने में एक अंतर नज़र आता है। एम एन श्रीनिवास के लिए शोध का विषय है और बाबा साहब के लिए अस्मिता का, उनके गर्व का विषय है, उनके वजूद का विषय है। तो वो अंतर उनके लेखनी में नज़र आएगा। अब जब कभी पसमानदा, जब अभी मैं जैसे पहले भी बताया था कि नहीं लिख रहे हैं, और आने वाले वक्त में जिस तरह ये मार्केट अगर बढ़ी, क्योंकि ये अपने आप में मार्केट भी है, अगर ये आंदोलन बढ़ेगा तो उसके साथ इसकी मार्केट भी बढ़ेगी, इसकी किताबें भी बढ़ेगी, लेखकों की मांग बढ़ेगी, इसके शायरों की मांग बढ़ेगी। तो अब फिर जब पसमानदा अपना दर्द, अपना अनुभव जब बयान करना शुरू करेगा तो हो सकता है कि हमको और भी अच्छी बातें, उनके अपने अनुभव से जुड़ी बातें हमें पता चले। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकी किताब को रिजेक्ट कर रहा हूँ, जैसे पहले भी कहा कि ये किताब बहुत ज़रूरी है और हमें खुले दिल से हर लेखक की जो इस विषय पर लिखे उसको स्वागत करना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके स्वागत नहीं करना चाहिए। हमें क्रिटिकल नज़र रखनी ही चाहिए, हमको देखना ही चाहिए कि वो किस तरीके से हम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये किताब पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि छुआछूत के बारे में ये शायद ही मुसलमानों में ये बात होती है, सिरे से खारिज कर देंगे। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे हो सकता है कि मेरे वीडियो के नीचे ही लोग लिखे कि मुसलमानों में छुआछूत नहीं होता, तो उनके लिए भी एक अच्छी किताब है, दलित मुस्लिम के नाम से है। ये इसको इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट ने इसको, ये सर्वे था, इसको पब्लिश किया है। मुस्लिम अनटचेबिलिटी व छुआछूत के ऊपर एक सर्वे था। इसमें आप इस तरीके से डेटा देखेंगे, इस तरीके से डेटा इसमें है, और उस डेटा के तहत उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपको क्या अशराफ के घर में या मुस्लिम ऊंची जाति के घरों में जाते हैं तो उनको आपको अलग से बर्तन मिलता है कि नहीं मिलता। कुछ बहुत, इसका सैंपल साइज छोटा है, लेकिन अभी बात ही नहीं हो रही है। तो सैंपल साइज छोटा हो तब भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बात हो रही है, ठीक है। और ये बात ज़रूरी है, ये बात इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था कि दलित पसमानदा को दलितों की तरह से आरक्षण नहीं मिल रहा है। उसकी एक वजह ये भी कि छुआछूत को मुसलमान मानने को तैयार ही नहीं। तो जो मुस्लिम अशराफिया है, अशराफ लीडर हैं, वो 341 का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के रूप में करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए इस कानून, इस प्रेसिडेंटल ऑर्डर को लाया गया था। तो उसको पूरे को सांप्रदायिक, इस मुद्दे को सांप्रदायिक कर देते हैं। दूसरी बात ये कि जब तक वो खुद छुआछूत मानने को तैयार नहीं, और वो चाह रहे हैं किसी तरीके से आरक्षण दिलाने का एक ढोंग भी रच दे, ताकि ये लगे कि हम बात तो कह ही रहे हैं ना कि दलितों को, दलित मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो साथ के साथ ये भी बोल रहे हैं कि छुआछूत नहीं है। और जबकि 341 का आधार छुआछूत है, तो उनको आरक्षण मिलेगा कैसे? तो इस तरीके अशराफिया, इस तरीके से अशराफ हमारे जो लीडर हैं वो इस तरीके से एक भ्रम में पसमानदा समाज को रखे हुए, लेकिन बहुत दिनों तक ये भ्रम चलेगा भी नहीं। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे, लिख रहे हैं, इस तरह की किताबें आ रही हैं और भी लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये इस किताब को खरीदी, बहुत सस्ती किताब है, 180 रुपये की किताब है मात्र की, अमेजन पे आपको मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, और जो वीडियो है, वीडियो के साथ में मैंने जो इसका रिव्यू का जो लेख लिखा है वो भी इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।